जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि आखिर वे क्या वजह थी कि भारत में कभी कोई सशक्त सामाजिक क्रांति नहीं हुई, जबकि गुलाम प्रथा के बावजूद दुनिया भर के इतिहासों में सशक्त सामाजिक क्रांति दर्ज है। उसकी सबसे बड़ी वजह डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि एक बड़े तबके को यहां हमेशा शिक्षा और संसाधनों से विहीन रखा गया है। शिक्षा से विहीन इसलिए रखा गया कि ना तो वे शिक्षित होंगे और ना ही अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेंगे। जब अधिकार ही नहीं पता चलेंगे तो फिर क्रांति कैसे करेंगे। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि भारत के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ मौर्य युग ही ऐसा युग था जिसे स्वतंत्रता, समानता और गौरव का युग कहा जा सकता है, जिसके लिए सम्राट अशोक ने इसका विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करी है। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर मिस्र, अफगानिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार तक इसका फैलाव या विस्तार देखने को हमें मिलता है। सम्राट अशोक के किए गए विस्तार को ब्राह्मणवादी लोग अपना हिंदुत्व का विस्तार बताते हैं, जो सही नहीं है। तो अब हम चर्चा यहां से आगे करेंगे। आज का एपिसोड कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें बहुत सारे फुटनोट्स हैं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, और दूसरा ये कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज को भी मैं लूंगी, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं उन लोगों का जो कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स करके मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं उन मुद्दों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जिनको एक्सप्लेन करने में मैं बेध्यानी कर जाती हूं। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। चलिए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक 18, चातुर्वर्ण्य नई चीज नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितने वेद। 18.1, चातुर्वर्ण्य नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितने की वेद। यह कई कारणों से एक में से एक है जिससे आर्य समाजी हमें इसकी वैधता पर विचार करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि तो जाति व्यवस्था तो एकदम वैदिक कालीन है, तो इसीलिए इसको लागू रहने देना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। अतीत पर नजर डाली जाए तो सामाजिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था को आजमाया गया है और यह विफल रहा है। पता नहीं कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज नाश किया है, समूल नाश किया है। पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नेस्तो नाबूद किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं। तो महाभारत और पुराण को नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, जिसे मैं पढ़ लेती हूं, लेकिन आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। पहले महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति वर्ग में आता है। कभी कभी केवल भारत कहा जाने वाला यह काव्य ग्रंथ हिंदुओं का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का ग्रंथ भगवत गीता सन्निहित है, क्योंकि महाभारत के समय जब अर्जुन गांडीव उठाने से मना कर देते हैं तो कृष्ण उस वक्त गीता का उपदेश देते हैं, इसीलिए महाभारत कथा में इंक्लूडेड है, उसी का हिस्सा है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेद व्यास माना जाता है। वेद व्यास ने इस काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये तो चीजें जो फुटनोट में गिवन है। उसके अलावा मैं एक चीज के ऊपर और ध्यान आपका डालना चाहूंगी, जो कुछ ऐड ऑन है जो मैं करना चाहूंगी महाभारत को लेकर। वो ये कि पहली बार ये देखने में आया कि सभी क्षत्रिय कुल जो हैं वो दो भागों में विभक्त होकर आपस में लड़ते हैं। तो ये क्षत्रिय कुलों की आपस की लड़ाई मानी जाती है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये
कि महाभारत की कथा में सबसे पहले हमें जमीन के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई का जिक्र मिलता है। उससे पहले जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई और उनका जिक्र हमें मिला है वो पशुओं के पीछे लड़ी गई थी, पशुधन को हथियाने के लिए। तो महाभारत की कथा से जमीन के लिए लड़ी गई लड़ाई का पता चलता है। इस चीज को आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज के 5वें और 6ठे एपिसोड जो महाभारत 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से है उसमें देख सकते हैं बाखूबी, जिसमें ओमपुरी खुद एक नरेटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी किस तरीके से छल और बल हुआ। अब आते हैं पुराण पर। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत और अण शब्द का अर्थ है कहना या बतलाना, मतलब अपने अतीत को बतलाना। और ज्यादातर पुराण जो है वो काव्यात्मक तरीके से लिखे गए हैं। गाने जो हैं, राइम्स जो हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं, बच्चे भी बहुत जल्दी इसको याद कर लेते हैं। इसीलिए ये सब चीजें इंटेंशनली की गई हैं कि गा गा कर सबको बताया जाए। और जैसे लोकगीत हम सुनते हैं एक बार, दो बार, तो तीसरी बार हम भी साथ साथ गाने लगते हैं। उसी तरीके से इंटेंशनली इन पुराणों को, वेदों को काव्यात्मक तरीके से लिखा गया है ताकि ये किसी को भी रट जाएं और आम जन में पॉपुलर हो जाएं। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों में किया गया है पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के साहित्य में भी पाया जाता है। अतः ये सबसे पुरातन अर्थात पुराण माने जा सकते हैं। तो माने जा सकते हैं और माने गए हैं दोनों में डिफरेंस होता है। माने जा सकते हैं एक संभावना व्यक्त कर रहा है कि मे बी, इट्स नॉट फिक्स्ड। अथर्व वेद के अनुसार ऋच समानी छद्दांसी पुराणम यजुषा सह विद इन ब्रैकेट 11.7.2 अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ था। मैंने पहले ही कहा कि काव्यात्मक शैली में लिखे जाते हैं तो छंद जल्दी याद होते हैं। शतपथ ब्राह्मण 14.3.3.13 में तो पुराण वाङ्मय को वेद ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेदनम 7.1.2 ने भी पुराण को वेद कहा है। बृहदारण्य कुवोपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराण भ्यानाम वेदार्थ मुपबह्रेयेत अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास का समान स्तर पर रखा गया है। तो पुराणों में जो बातें कही हैं उसको बिल्कुल इतिहास बनाकर प्रस्तुत करने की शुरू से ही कोशिश की जाती रही है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। यद्यपि आजकल जो पुराण मिलते हैं उनमें से अधिकतर पीछे से बने हुए या प्रक्षिप्त विषयों से भरे हुए हैं, तथापि पुराण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहा जाता है, प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। तो अब हम बात आगे करते हैं। पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नेस्तो नाबूद किया। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं। उनमें इतनी तुच्छ बातों पर भी झगड़ा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय रास्ते में मिल जाएं तो कौन पहले नमस्कार करेगा और कौन पहले रास्ता देगा। 18.2 न केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की आंख की किरकिरी थे बल्कि क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की आंख की किरकिरी थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे को देखकर नफरत करते थे। ऐसा लगता है कि क्षत्रिय इतनी आतताई हो गए थे कि जनता जिसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के तहत हथियार विहीन कर दिया गया था उनसे निजात पाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। भागवत निश्चयात्मक स्वर में
हमसे कहता है कि कृष्ण ने सिर्फ एक पवित्र मकसद से अवतार लिया था और यह था क्षत्रियों का विनाश। तो भागवत क्या है? यहां भागवत से अंबेडकर का तात्पर्य भगवत गीता से है। उन्होंने अपनी कृति कृष्ण और उसकी गीता में इस किताब पर विस्तार से लिखा है। अंबेडकर का मानना है कि भगवत गीता ना तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न ही दर्शन से संबंधित कोई निबंध है। ये एक मिथकीय ग्रंथ है। मिथक मतलब काल्पनिक। उसके बाद कृष्ण को हिंदू में विष्णु का अवतार माना जाता है। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता के उदाहरण हमारे सामने हैं, तब मैं समझ पाने में असमर्थ हूं कि चातुर्वर्ण्य को कोई कैसे एक आदर्श के रूप में रख सकता है जिस पर हमें चलना चाहिए, या एक ऐसे पैटर्न के रूप में पेश कर सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों में हमेशा शत्रुता बनी रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखते हैं कि परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, समूल नाश, बीज नाश कर दिया था उनका। तो अब यहां से मैं कुछ क्वेरीज हैं जो लेना चाहूंगी। सबसे पहली क्वेरी महाभारत को लेकर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि महाभारत कहां से शुरू होती है। शांतनु है, एक राजा है जिनसे आगे पूरा पांडु और कुरु वंश चलता है। उनका दिल एक मत्स्यगंधा, एक मछुआरन पर आ जाता है जिसका नाम सत्यवती होता है। सत्यवती ऑलरेडी अपने पति को छोड़ चुकी होती है और पहले पति से उसका एक बेटा होता है जिसे हम ऋषि व्यास के नाम से जानते हैं। उसके बाद वो शांतनु से इस शर्त पर शादी करने को तैयार होती है कि उसका होने वाला पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। और शांतनु का पहली पत्नी से जो बेटा होता है देवव्रत, जो इतनी भीष्म प्रतिज्ञा लेता है कि उसका नाम ही भीष्म पड़ जाता है और उसी को हम आगे जाके पितामह भीष्म के तौर पर महाभारत में जानते हैं। तो ये तो था कि शांतनु और सत्यवती दोनों की दूसरी शादी थी और दोनों की पहले शादियों से एक एक बेटा था। सत्यवती जो मछुआरन थी, उसका बेटा व्यास, एक दलित, और क्षत्रिय राजा शांतनु, उनका पहला बेटा पितामह भीष्म के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो यहां से अब क्लैरिफाई करना शुरू करती हूं। सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य बड़ा था और दोनों ही जो है वो लड़ाई में मारे जाते हैं। और मरने से पहले उनकी जो शादी करवाई जाती है वो काशी नरेश की बेटियों का स्वयंवर से उन्हें उठा लिया जाता है। भीष्म उनकी 3 बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को उठा लाते हैं, जिसमें से अंबा ये कहती है भीष्म को कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं तो मुझे छोड़ दिया जाए। भीष्म उसकी बात मान लेते हैं और अंबा को छोड़ देते हैं। अंबा जब अपने प्रेमी के पास जाती है तो वे उससे शादी करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि स्वयंवर में जब तुम्हारा हरण किया जा रहा था उसी वक्त तुम्हें मना करना चाहिए था। तो घबराकर अंबा जो है वो भीष्म के पास जाती है और कहती है कि मैं विचित्रवीर्य से शादी नहीं करूंगी, मैं आपसे शादी करूंगी क्योंकि आपने मेरा हरण किया है और कायदे से आप ही को मेरे से शादी करनी चाहिए। तो भीष्म कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। गुस्से में अंबा जो है वो शिव की आराधना करती है और कालांतर में आगे जाकर वही शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों ही युद्ध में मारे जाते हैं और अंबा और अंबालिका जो हैं उनको कोई औलाद नहीं हो पाती है। तब सत्यवती सोचती हैं कि बाहर किसी के साथ मीटिंग कराने से अच्छा है अपने बेटे व्यास को बुलाकर उससे मीटिंग करवाई जाए। तो अंबालिका और अंबिका की मीटिंग करवाई जाती है। तो पांडु और धृतराष्ट्र उससे पैदा होते हैं और मंत्री की बीवी से भी उसकी मीटिंग कराई जाती है जिससे विदुर पैदा होते हैं। तो ये सारे ही दलित वंश के हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लोग जो इन्हें समझ में आता था मान लेते थे। मां क्षत्रिय
और पिता जो है वो दलित, लेकिन वंश चल रहा है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय वंश की आड़ में सब चीजों को ढक फूक कर रख देते हैं। अब यहां से मैं एक बुक का रेफरेंस देना चाहूंगी, उसे ध्यान से सुनिएगा। बुक है दलित कहानी संचयन, जिसका चयन और संपादन किया है रमणिका गुप्ता जी ने। इसके इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 10 पर वे साफ तौर पर लिखती हैं कि महाभारत की मत्स्य गंधा, कहां फर्क है दोनों में, सदियों बाद भी स्थिति वहीं की वहीं है। व्यास की संतान है पूरा कौरव और पांडव कुल, लेकिन वह रे सवर्ण मन, जहां जो रास आया उसी को मान्यता दे दी। पुत्र वधुएं क्षत्रिय, पिता दलित पर उसकी संतान क्षत्रिय। दलित की सक्षमता को मान्यता ना मिल जाए कहीं तो पितृसत्तात्मक की बजाय मातृसत्ता को मान लिया। विदुर की पत्नी तक तो व्यास से संतान प्राप्त करनी पड़ी। सच में देखा जाए तो धृतराष्ट्र और पांडव दलित पुत्र थे। यदि यही संस्कृति भी चलती रहती तो संभवतः नक्शा कुछ और ही होता। एक संकर संस्कृति पनपती जिसमें श्रेष्ठ अश्रेष्ठ आर्य अनार्य का भेद खत्म हो गया होता। गुणों के आधार पर संस्कृति चलने लगती और महाभारत का अंत वह ना होता जो हुआ। पर फिर सनातन वैदिक धर्म की, ब्राह्मण की रक्षा कैसे होती? उसकी रक्षा के लिए कूटनीति लाजमी थी और कूटनीति कृष्ण के बिना संभव नहीं थी। कला होनी ही थी। कला बड़ी, महाभारत तय था, महाभारत हुआ। दलित कथाएं घटनी थी, वे घटी। तो कितनी खूबसूरती से अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां इनका मन करता है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी मान लेते हैं और जहां इनका मन करता है वहां पैट्रियार्कल सोसाइटी मान लेते हैं। मातृसत्ता और पितृसत्ता अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लेते हैं। तो टॉपिक 5, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चर्चा करते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो एक ही नस्ल के लोगों के बीच में भेद करती है। उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि हिडिंबा का पुत्र जो था घटोत्कच, इसलिए उसको मरवा दिया गया क्योंकि अपनी नस्ल की रक्षा करनी थी भीम ने। तो तब बोला था कि वाह, मैट्रियार्की सोसाइटी मान ली। तो ये और क्या है, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों दलित पुत्र थे, तब वे क्षत्रिय, उनको क्यों माना गया? और दोबारा से किस तरह से ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, ये आगे सुनिए, दिलचस्प है। महाभारत की एक कथा दलित सक्षमता की कथा थी या सवर्ण अक्षमता की, यह बहस का विषय हो सकता है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाभारत के दोनों पक्ष दलित वंशज थे। दोनों ही अपने क्षत्रिय पिताओं के संतान न थे, इसीलिए इस युद्ध में जो भी पक्ष जीतता या हारता वह दलित वंश ही होता। इसलिए एक अन्य दलित कथा हेतु प्लॉट रचा गया, रिश्तों की सर्जना की गई। किसी का किसी के भी साथ रिश्ता यदि सवर्ण हित में है तो जायज है, शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दलित स्त्री को भोगने की पूरी छूट तो थी ही, पर अपनी स्त्रियों से दलितों का संसर्ग करवाकर योद्धा संतान पैदा करना भी अब उनकी मजबूरी बन चुकी थी। चूंकि अत्यंत ऐश्वर्य और लिप्सा के कारण सवर्ण संतति नपुंसक और कायर बन चुकी थी, विपरीत रिश्तों को जायज मानना उनकी मजबूरी थी। अतः देखा जाए तो वास्तव में पूरा का पूरा महाभारत नियोग जैसे रिश्तों की श्रृंखला पर खड़ा है। उसके बाद धृतराष्ट्र से 100 बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें कौरव कहा गया, लेकिन पांडु जो है अगेन वन विहार में जाता है अपनी मौज मस्ती के लिए, लेकिन बिना किसी औलाद को जन्म दिए हुए वो भी मर जाता है। अब उसकी दोनों पत्नियां, कुंती जिससे पहले कंवारी अवस्था में कर्ण पैदा हो चुका था, कुंती और मद्र देश की बेटी माद्री, ये दोनों जो हैं इनकी मेटिंग मौका देखकर ब्राह्मणों ने इनकी मेटिंग जो है वो देवताओं से करवा दी, ताकि अब जो वंश आगे बढ़े वो देवताओं का बढ़े। और फिर सारी महाभारत का प्लॉट जानबूझकर रचकर देवताओं की एक बार फिर से स्थापना करवाई गई। इसके बारे में रमणिका गुप्ता जी आगे जो लिख रहे हैं वो भी सुनिए। अगर ऐसी स्थिति चलती रहती तो संभवतः दलित कथा का रूप बदल गया होता। यह भी उत्पीड़न की कथा के बजाय सफलता की सफल कथा बन गई होती। इसीलिए कहीं सवर्ण अवर्ण का भेद ना मिट जाए, ये खटका सनातन ब्राह्मण मानस को सताने लगा।
दुर्योधन कर्ण को प्रतिष्ठा दे ही चुका था, एकलव्य का समाज क्षत्रिय शत्रु बन चुका था, दलित हिडंबा का पुत्र घटोत्कच अपने पिता भीम के खिलाफ था। बस ब्राह्मण क्षत्रिय मन विचलित हो उठा। एक मिला जुला समाज बनने का खतरा उनके विशिष्ट समाज पर हावी था, गुणों के आधार पर जहां चीजें मानी जाएंगी। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ उच्च निम्न आधारित व्यवस्था को बचाने का सवाल था। सवर्ण मानस धृतराष्ट्र को केवल आंख से अंधे की तरह ही नहीं देखता था, बल्कि उसे अक्ल का अंधा सिद्ध करने का भी बराबर वे कोशिश करता रहा। दलित पुत्र धृतराष्ट्र की संतान चूंकि उसकी अपनी संतान थी, यानी दलित वंशज थी, इसलिए ब्राह्मणवादी मानस को अपना मोहरा पांडव की संतान को चुनना पड़ा, क्योंकि वह देवताओं से उत्पन्न कराई गई संतानें थीं। और देवता कौन? सारे के सारे ब्राह्मण कुल के। उच्च कुल, उच्च वर्ण महाभारत की तत्कालीन मिलीजुली संस्कृति जो उस समय के समाज ने अपनी सुविधा के लिए निर्मित की थी, वह नियोग प्रथा पर आधारित थी, यानी अंतरजातीय संसर्ग से उत्पन्न संसति की संस्कृति थी। मतलब इल्लीगल तरीके से मीटिंग करवाकर बच्चे पैदा करने की और फिर अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने मनमाने तरीके से उनकी इंटरप्रिटेशंस करने की। ऐसी संस्कृति कहीं जड़ ना पकड़ ले, इसलिए इसका विध्वंस जरूरी था, और उसके लिए जरूरी था युद्ध, और युद्ध हुआ। युद्ध में देवता कुल की विजय ना हो, यह भला कैसे संभव था? दोनों कुलों को लड़ाने के लिए कृष्ण अकेला ही काफी था, और कृष्ण मानसिकता का सिद्धांत जीत गया, नष्ट हो गया। कौरव कुल, पांडव कुल भी नहीं बचा, बस बची उसकी कोड़ युक्त विरासत, जो युधिष्ठिर के पांव की कनिष्का उंगली में उभर आई। तो ये है वो पूरा ब्यौरा महाभारत का, किस तरीके से इलीगल मीटिंग्स के साथ के दम पर ये टिकी हुई है महाभारत की कथा। और दूसरी बात, ये एक कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि कभी कहते हो कि राम है, कभी कहते हो कि राम नहीं है, तो राम ने शंभुक को मारा कैसे? ये सारी महाभारत और रामायण जो हैं, ये और भी इस तरह की जो धार्मिक पौराणिक कहानियां हैं, ये मिथकीय कहानियां हैं। और यदि आप डिक्शनरी में मिथकीय या माइथोलॉजी का मतलब देखेंगे, तो उसका मतलब होता है वो काल्पनिक कहानियां, वो इमेजिनरी स्टोरीज, जो समय बीतने के साथ साथ अपना इतना गहरा प्रभाव आम जनता के मानस पर, दिलो दिमाग पर छोड़ती हैं कि आम जन उन्हें सच मानने लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी की सारी जो है वो काव्य शैली में, पोइट्री में लिखी गई चीजें हैं, जो आसानी से याद हो जाती है। पोइट्री के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, वो तो गा गा के फटाफट याद हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी राइम्स रट लेते हैं, इसीलिए इनको इंटेंशनली इसी तर्ज पर बनाया गया कि ये फटाफट रट ली जाएं। मतलब किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन गाने में पोएम्स अच्छी लगती हैं। हर गीत का मतलब आपको उसकी गहराई समझ में आई जरूरी नहीं, लेकिन सुनने में तो अच्छे लगते हैं गीत। तो बस वही इन सब मिथकीय कहानियों के साथ हुआ। मिथकीय कहानियां कैसी? जैसे कि बच्चों को चीजें समझाने के लिए हम पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं, ठीक वैसे ही अपनी झूठी बातों को सच साबित करने के लिए ये काल्पनिक मिथकीय कहानियां गढ़ी गईं। दरअसल ये कहानियां तो गढ़ी गई थी ब्राह्मणों ने अपने आने वाले जनरेशन के लिए, कि यदि भविष्य में आपको खतरा लगे और वर्ण व्यवस्था टूटने के कगार पर पहुंचे, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह छल और बल का सहारा लेना चाहिए। इसी चीज के लिए ये सारी मिथकीय कहानियां लिखी गई। कमेंट सेक्शन में कूद कूद कर कुछ भी उलझुल कमेंट आप करने के लिए फ्री हैं, लेकिन सच सच ही रहेगा, झुठलाया नहीं जा सकता उसे। तो आज ही इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए एजुकेशनल एपिसोड रहा होगा और इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी दिमाग आपका खुला होगा चीजों को लेकर। तो नेगेटिव कमेंट करते रहिए, मेरा ध्यान आकर्षित करते रहिए उन चीजों की तरफ जिससे मैं बेध्यानी कर जाती हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलिए, धन्यवाद।